दोस्तों, आज का आप सबको हार्दिक अभिनंदन और हमारा प्रेम भरा नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आजकल के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो जाते हैं और अक्सर इसकी वजह से घर में कलह का वातावरण तथा विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसको हम अच्छी समझ सकते हैं। अपनी कुंडली को देखकर उसको खोलें और अध्ययन कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको कुछ सूत्र बताने जा रहा हूं, इसको समझ लें तथा अगर यदि ये सूत्र उपस्थित नहीं है तो घर में वातावरण को खराब करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती और आप अच्छे प्रेम मधुर संबंध बना के घर या जीवन यापन कर सकते हैं। अतः हम आपको यहाँ पे कुछ सूत्र बताने जा रहे हैं, वो ध्यान से समझें और अपने इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। यदि यहाँ पर ये लग्न होता है, लग्न में 1 नंबर लिखा हो, 1 नंबर का स्वामी कौन होता है? ये मेष राशि होती है। मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल आपके यहाँ पर 12वें स्थान पर आ जाए, जब यहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा तो यहाँ 2 नंबर होगा, ठीक। और 2 नंबर की स्वामी क्या कौन होता है? 2 नंबर वृषभ राशि होती है। 2 नंबर का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र पूरे 12 घरों में कहीं भी हो सकता है और साथ में ये पापी ग्रह, एक भी कोई पापी ग्रह उपस्थित हो साथ में, जैसे शुक्र यहाँ भी हो सकता है, शुक्र के साथ मंगल हो गया, कोई भी एक ग्रह हो जाए। तथा तीसरा सूत्र, यहाँ ये सप्तम भाव होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सप्तम भाव होता है। ये पति की कुंडली में पत्नी का घर स्थान होता है और पत्नी के कुंडली में पति का स्थान होता है। यहाँ पर इन पापी ग्रहों में कोई एक ग्रह हो सकता है। तो ये जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर सूर्य हो गया, सूर्य एक तो नीच का हो जाएगा, दूसरा पापी भी है, ये हो जाए तो ऐसा व्यक्तित्व एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं। ये मैंने कई प्रकार की कुंडलियों में देखकर आजमाया हुआ है, तब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। इसी तरह से दूसरा, यदि यहाँ पर हम ले लें, यहाँ पर हो सकता है 2 नंबर, अभी 2 नंबर, ये इसका मालिक होता है शुक्र यहाँ पर अपने 12वें स्थान पर आ जाए, लग्न से 12वां स्थान। और यहाँ पर जब 2 नंबर है तो यहाँ 3 नंबर होगा ही होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर 8 नंबर आएगा। तो तीसरा 3 नंबर का स्वामी कौन होता है? ये हमारी मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी बुध होगा। तो बुध इन 12 राशियों में कहीं भी बैठा हो, यहाँ पर हो सकता है, और यहाँ बुध के साथ इन पापी ग्रहों का साथ होना चाहिए। शनि हो सकता है या सूर्य हो सकता है, और इन पापियों में कोई भी एक पापी ग्रह यहाँ होना चाहिए। तो ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में जा सकता है। इस तरह से अन्य भी ग्रहों की स्थितियां हम समझा देंगे, उदाहरणार्थ आपको ले रहे हैं जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो ये 3 नियम होते हैं। पहले लग्न का मालिक 12 में चला जाए, और द्वितीय पूरे 9 ग्रहों, ये अपने
12 घरों में कहीं भी स्थित हो, लेकिन पापी ग्रह के साथ स्थित हो, मगर सप्तम भाव में इन पापी ग्रहों में एक ग्रह अवश्य उपस्थित होना चाहिए। ये 3 सूत्र हैं, इन तीनों सूत्रों को अवश्य लागू होना चाहिए। 1 2 3। लग्नेश का 12वें स्थित होना, लग्नेश का द्वादश में, दूसरा जो द्वितीयेश है, द्वितीयेश का पापी ग्रह के साथ, पापी ग्रह के साथ, तीसरा है सप्तम भाव में पापी ग्रह की उपस्थिति। ये आवश्यक नियम है, इनके नियमों का होना बहुत परम आवश्यक है। अतः आप लोग अपनी कुंडलियां देख सकते हैं, और किसी तरह की भ्रम की उत्पत्ति होने वाली हो तो उससे बच सकते हैं। स्वयं निराकरण निकाल कर लें और स्वयं उसका आकलन करके यथावत जीवन को प्रेम पूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पे 3 नंबर ले लेना है। 3 का स्वामी बुध होता है, बुध 12वें अवश्य होना चाहिए। ये नियम हर लग्न के साथ संबंधित है। यहाँ पर 4 का स्वामी चंद्रमा होता है, चंद्रमा कहीं भी हो सकता है। चंद्रमा के साथ पापी ग्रह सूर्य हो, कोई भी ग्रह हो सकता है, केतु हो सकता है, राहु हो सकता है, और यहाँ पर ये सप्तम स्थान में इन पापी ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह हो। इसी प्रकार से हम अगला ग्रह ले सकते हैं। ये हम उदाहरण आपको समझा रहे हैं जो मैंने अपने शोध से प्राप्त किया है। शोध के द्वारा इसको हमने स्वयं बनाया है, जो और कई लोगों के ऊपर इसको देखा है, लागू करके देखा है कि हम कितने सटीक हैं। इसी तरह से यहाँ पे 4 अंक ले सकते हैं। 4 अंक का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा हमारे 12वें स्थान पर होना चाहिए, और यहाँ 5 नंबर होगा। तो सूर्य हमारा कहीं भी, सूर्य इन पापी ग्रहों के साथ, अब इसमें सूर्य पापी ग्रह हो जाएगा तो यहाँ सूर्य उपस्थित है, सूर्य को नहीं लेंगे। सूर्य के जगह पर राहु ले सकते हैं, केतु ले सकते हैं, मगर 7वें घर में जो यहाँ पर 7वां घर आएगा, 10वां मकर राशि आएगी, तो यहाँ पर इनमें से कोई एक पापी ग्रह अवश्य होना चाहिए। यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ शनि हो सकती है। इसी प्रकार से 5वां अंक ले सकते हैं। तो यहाँ 6 आएगा। 5वां होगा सूर्य। सूर्य यहाँ पर अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हमारा पहला नियम के हिसाब से लग्नेश द्वादश में हो, और द्वादशेश मतलब ये हमारा कुटुंब का घर होता है। द्वादशेश कहीं भी स्थित हो सकता है इन पापी घर के, एक पापी ग्रहों के साथ, एक ग्रह के साथ। तो हमारा इसका मीन राशि का स्वामी होगा बुध। बुध के साथ यहाँ पे मंगल हो सकता है, कोई भी एक पापी ग्रह हो सकता है। और इन साथ सप्तम भाव में भी कोई एक पापी ग्रह अवश्य हो। यहाँ हो सकता है मंगल हो या शनि, सॉरी मंगल तो यहाँ पर उपस्थित है। तो ये पुनः इसी प्रकार से दोस्तों आप अन्य ग्रहों की भी स्थिति को निकाल सकते हैं। और यदि मुझे ये आपको इस प्रकार का हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो
तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, थैंक यू।